नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों पढ़ रहे हैं क्लास 12th जो कि RBSC पैटर्न पर आधारित है का चैप्टर नंबर 7 डिफरेंशिएशन, जिसकी 7.3 प्रश्नमाला हमने पिछले कुछ वीडियो से बच्चों हल करनी चालू कर दी है। जैसा कि मैं तुम हमेशा समझाता हूँ, जब भी हम प्रश्नमाला हल करें तो आपको वीडियो पहले नहीं देखना, पहले उन क्वेश्चंस को ट्राई करना है, क्योंकि इस प्रश्नमाला में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं या किसी भी प्रश्नमाला में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व करने से पहले मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट समझाता हूं और उनके एग्जांपल्स तुम्हें ढंग से कराता हूं जो भी तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में है। ठीक है, उनके आधार पर तुम्हारी ओरिएंटेशन डेवलप होती है यदि आप मेरे बताए गए प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो, अदरवाइज तो फिर जय श्री श्याम। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, हम करते हैं भाग नंबर 12 में प्रश्न नंबर 7 से 10। अगर आपने ट्राई कर लिया तो आपको वीडियो देखने का अधिकार है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? निम्नलिखित फलनों से dy बाई dx ज्ञात करना है, यानी कि जैसे 7वें का a b भी आएगा c भी आएगा ना, यानी कि इसके अंदर और भी प्रश्न होंगे। तो बच्चों 7वें का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? e की पावर x प्लस e की पावर x की पावर 2 प्लस e की पावर x की पावर 3 ऐसे 4 फिर 5, इसका dy बाई dx हमें निकालना है। तो सारे फलनों को हम जोड़ देंगे। अब जैसा कि हमें पता है कि हमें बोर्ड में पेपर में बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन अच्छी देनी होती है, हर बात को लिखनी होती है, हमें एग्जामिनर को बेवकूफ़ समझना होता है सॉल्यूशन लिखते टाइम। जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया था, बेवकूफ़ तो बिल्कुल भी नहीं है, बट ऐसा समझने से तुम एक एक बात लिखोगे, हर बात का कारण लिखोगे, जिसके कारण तुम्हें कोई न्यूमेरिकल स्टेप लिखनी है। अब आओ बच्चों ध्यान से ना, तो लिख दोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको y के बराबर मानोगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? dy बाई dx, है ना। अब ध्यान से देखना, तो लेट स्टार्ट, है ना। e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा, सोचने वाली बात नहीं और कुछ। ठीक है, अब आगे आ जाओ, e की पावर x स्क्वायर का e की पावर x स्क्वायर ही रहेगा। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। अब जैसे मैंने बोला ना कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो अब आप यहां पे क्या लिखो? e की पावर x स्क्वायर d अपॉन dx ब्रैकेट x स्क्वायर, ऐसे पूरा प्रोसेस चलता जाएगा ना। वैसे टाइप्ड सॉल्यूशन में भी तुम्हें दिखा दूंगा बच्चों। इसके बाद क्या आएगा? e की पावर x क्यूब, है ना। तो e की पावर x क्यूब एज इट इज, और x क्यूब का कितना होता है? 3x स्क्वायर। अगला क्या आएगा? e की पावर x की पावर 4, है ना। तो यहां पे हम क्या लिखने वाले हैं? e की पावर x की पावर 4, और x की पावर 4 का क्या होता है? 4x क्यूब। ये लीजिए लास्ट एंड फाइनल टर्म, e की पावर x की पावर 5, तो e की पावर x की पावर 5, और बच्चों x की पावर 5 का हो जाएगा 5x की घात 4। ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। इसमें से तुम्हारा मन हो तो कॉमन ले लो, या ऐसे कैसे छोड़ दो, तुम्हारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब ये मैंने एक लाइन में तुम्हें समझा दिया, मैंने मैक्सिमम बातें बोल दी, लिखी नहीं, जो काम की बातें लिख दी। अब हमारे को सॉल्यूशन इस तरह से वहाँ पे लिखाना पड़ेगा। dy बाई dx कर दिया, यहाँ पे देखो सबको सेपरेट करोगे, फिर मैंने क्या बोला था? e की पावर x स्क्वायर एज इट इज, फिर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, मतलब वहाँ पे दिखाना पड़ेगा भाई। यहाँ तो कोई भी न्यूमेरिकल स्टेप करने से पहले मैं बोल रहा हूँ ना, आपके समझ आ रही ना बात, है ना। वहाँ पे कैसे बोलोगे, वहाँ तो लिखना ही पड़ेगा ना। तो बच्चों इस तरह से ध्यान रखना विशेष। ठीक है, बहुत आसान, आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट के अंदर है e की पावर रूट एक्स, तो पहले अंडर रूट का करें। जैसा कि हमें पता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है ना, तो इसका मतलब या इसका dy बाई dx आ जाएगा 1/2। ये रूट लगा दो ऐसे कैसे। अब e की पावर अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, सर e की पावर अंडर रूट एक्स ही होता है। अब अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होगा, और x का डिफरेंशिएशन 1। ये फाइनल आंसर आ गया। इसको सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा तुम लिख दो। देखो बच्चों, e की पावर रूट एक्स तो न्यूमरेटर में यानी कि ऊपर रहेगा, अंश में नीचे 2 दूनी 4। ये अंडर रूट इसके पास भी तो एक साथ लगा दो, e की पावर रूट एक्स, और ये अंदर बच्चों क्या आ जाएगा? x। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष हमने इसका अवकलन कर दिया। देख लो बच्चों, इस तरह से तुम्हें एग्जाम में रिप्रेजेंट करना होगा। ये टाइप्ड सॉल्यूशन केवल तुम्हें एग्जाम में किस तरह से लिखना है उसके लिए है। समझाने वाली बात मैं समझा रहा हूं तुम्हारे को, है ना। आगे बढ़े, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये फॉन्ट साइज की प्रॉब्लम होती है, इसको हटा देना। cos x बटा log x, तो बच्चों u अपॉन v लगा दें डायरेक्ट, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है ना। तो u अपॉन v फॉर्म तुम्हें पता है। अब देखो u अपॉन v फॉर्म एग्जामिनर को नहीं पता, तुम्हें वो फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा कि d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में u अपॉन v, तो v फिर u का डिफरेंशिएशन माइनस u, फिर v का डिफरेंशिएशन अपॉन v का स्क्वायर। मैं डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ।
बच्चों ऊपर हम क्या लेके जाते हैं, ध्यान से देखना, ऊपर लेके जाएंगे log x, ठीक है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन x, जितने भी c से शुरू होते हैं उन सभी के डिफरेंशिएशन में नेगेटिव साइन आता है, तुम्हें पता है, माइनस, फॉर्मूला माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सर cos x को तो एज इट इज रहने दो और log x का डिफरेंशिएशन कर दो 1/x, और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा, log x का पूरे का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज कर लेना, एलसीएम ले लेना, तुम्हारा आंसर आ गया बस। अरे समझ रहे हो ना भावनाओं को, देखो इधर आओ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। cos x का डिफरेंशिएशन, इसको रोका, log x का डिफरेंशिएशन, एलसीएम ले लेना, तुम्हारा कैलकुलेशन कर लेना, ये तुम्हारा आंसर आ गया फाइनल। डन। चलते हैं बच्चों 8वें के बी पे क्या कर रहा है, देखो इनफाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व करना मैंने पहले तुम्हें सिखा दिया कि जहां से क्वेश्चन रिपीटेशन स्टार्ट कर देगा वहीं से हमें वापस वो वैल्यू रखनी है जिसके बराबर क्वेश्चन ने खुद को पहले से माना है। जैसे यहाँ पे y बराबर माना है, तो ये रिपीट बच्चों पहली बार कहां से हो रहा है, यहां से, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर √x की पावर y। अब जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है, पावर पे पावर होती है, तो हमें log लेना होता है, ऑब्वियसली सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों log y, दोनों तरफ लोगरिथमिक ले रहे हैं ना, और इधर आ जाएगा y log √x। इसको और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो बच्चों x की पावर 1/2 है, और log m की पावर n क्या होता है, n log m, तो 1/2 पहले बाहर ले लो तुम, 1/2 y log x। अब डिफरेंशिएशन कर दो नॉर्मल, तुम सबको आता है बच्चों, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y log y का 1/y और y का हो जाएगा dy/dx। यहाँ पे आ जाओ, 1/2 तो कांस्टेंट है, अचर राशि है, इसको पहले बाहर रखो। अब यहाँ पे देखो y log x का u डॉट v से हम अवकलन करते हैं बच्चों ना, पहले हम y को रोक लें, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर प्यारे बच्चों log x को रोक लो और y का डिफरेंशिएशन dy/dx, बहुत आसान है। अब dy/dx की जनता को एक तरफ कर लेते हैं, इधर आ जाओ, dy/dx कॉमन ले लें तो ये 1/y। अब ये log x उधर जाएगा लेकिन ये log x नहीं जाएगा, साथ में 1/2 भी जाएगा मल्टीप्लाई होकर, तो -1/2 है ना log x। इस बात से सभी बालक बालिकाएं सहमत हो गया भाई। दोबारा देखो, 1/y तो इधर है ही, ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 इंटू log x है ना, ये किसका कोफिशिएंट है, dy/dx का, है ना, तो dy/dx ये उधर ले जाके अपन माइनस में ले गए। इधर क्या बचा, इधर बच रहा y बटा, ये 1/2 मल्टीप्लाई होगा 2x। बस जल्दबाजी में कई बार अपन इस 1/2 को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं, बस यही मिस्टेक होती है, ऐसी मिस्टेक बिल्कुल मत करना। अब बच्चों नॉर्मल है, इसका एलसीएम लो, नीचे 2y आ जाएगा, है ना, 2y आएगा तो इधर आएगा 2 - y log x, यस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख दो, तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये देखो यहाँ तक हम पहुँच गए, एलसीएम ले लिया 2y, ये 2 - y log x, 2 से 2 कैंसिल हुआ, इधर y² आ गया, y² आ गया, इधर x ब्रैकेट 2 - y log x, ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात, डन। तो बच्चों अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों इन प्रश्नों को रफ कॉपी में हैंड टू हैंड करो, हैंड टू हैंड, जैसे गाना सुनते हैं वैसे लगातार तुम्हें क्वेश्चन नहीं सुनने, रीड नहीं करना मैथमेटिक्स को, हर क्वेश्चन के बाद वीडियो पॉज करो, पूरा कंट्रोल मेरा तुम्हारे हाथ में है, तुम 10 बार देख सकते हो, 20 बार देख सकते हो, जहां चाहो वहां पॉज कर सकते हो, तो पॉज कर दो, इस क्वेश्चन को दोबारा करो, फिर रफ कॉपी में बिल्कुल इस तरह से करो जिस तरह से यहाँ पे टाइप्ड है ना। एक बार तो तुम ऐसे कर लो जैसे मैंने तुम्हें रफली समझाया, एग्री। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 9 पे, देखो क्या कर रहा है, y√1 - x² बराबर साइन इनवर्स x। वैसे इनवर्स फंक्शंस के डिफरेंशिएशन हमारे इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक छोटा सा प्रश्न है, बिल्कुल ध्यान रखना, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है बच्चों 1/√1 - x²। ठीक है, अब यहाँ पे इधर आ जाओ, तो हमें dy/dx निकालना है, तो एक काम करेंगे बच्चों, अपन बहुत आसान तरीके से करते हैं, ध्यान से देखो, अगर हमें dy/dx इसका निकालना है तो यहाँ पे u.v अपन अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई समस्या वाली बात बिल्कुल नहीं आने वाली हमारे को। तो ध्यान से देखो ना, y को रोका, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन यदि हम करें तो बच्चों क्या आ जाएगा 1/2 1 - x², यही तो होता है भाई। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 √x। अब ध्यान से देखना, अब 1 - x² का डिफरेंशिएशन हमें करना है, तो ये आ जाएगा -2x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखो, इधर आओ, ये y को रोका, इसका कर दिया, अब प्लस इसको रोक लो बच्चों और y का डिफरेंशिएशन कर दो dy/dx। बराबर में चले तो साइन इनवर्स x का होता है 1/√1 - x², बहुत आसान है।
अब यहाँ पे देखो, यदि हम कुछ कैलकुलेशंस बहुत आसानी से करते हैं तो बच्चों 2 से 2 तो देखो ये कैंसिल हो गया, है ना, कैंसिल हुआ। अब यहाँ पे अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना है तो बाकी जनता को उधर रवाना कर दे पहले अपन। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या क्या डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ पे देखना बच्चों 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे बच रहा है हमारे पास माइनस का एक्स वाई बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा। इसको इधर ले चलो तो ये आ जाएगा बच्चों प्लस, माइनस से तो प्लस हो गया ना, तो प्लस का एक्स वाई बटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ऐसा करने से क्या हुआ, एलसीएम दोनों का सेम आ जाएगा, मजदूरी थोड़ी कम करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ो, ये एज इट इज बच्चों ऐसे कैसे है ना, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर आ गया 1 प्लस एक्स वाई, और ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर जाके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाइनल आंसर बच्चों डी वाई डी एक्स आ गया 1 प्लस एक्स वाई बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दुनिया कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती। बहुत आसान है, टाइप डी सॉल्यूशन में आप बिल्कुल तमीज से इस तरह से इसको देख लेना, सेम आंसर है। आगे बढ़ते हैं, बी डी वाई डी एक्स हमें निकालना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, इधर यू डॉट वी लगा दें, इधर भी रूट है तो ज़्यादा समस्या हो जाएगी। काम करेंगे इसको आसान बनाने के लिए, है ना, हम y को एक तरफ रखते हैं, बाकी जनता को दूसरी तरफ रवाना करते हैं, दोनों पे अंडर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो y बराबर 1 माइनस एक्स ऊपर रहेगा, नीचे 1 प्लस एक्स रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास फाइनली क्या आ गया, वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। अब हम इधर लगा दें u अपॉन वी, उधर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। तो ये आ गया 2y, y का बच्चों कितना होता है डी वाई बाई डी एक्स, ये बाएं पक्ष की तरफ आ गया, इधर आ जाओ u डॉट वी, u अपॉन वी 1 प्लस एक्स, नीचे वाले को एज इट इज रखा, 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का 1, माइनस का साइन लगा दिया, 1 माइनस एक्स को एज इट इज रखा, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और नीचे प्यारे बाल को 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। बस कैलकुलेशन करके इसको तुम्हें जचाना है थोड़ा सा, बहुत आसान है ना। तो ध्यान से देखो डी वाई बाई डी एक्स, ये 2y है, उधर जाके नीचे चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर देखो माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस का 1 माइनस का x, ठीक है, इधर माइनस का 1 प्लस का x, और नीचे आ गया बच्चों 2y ब्रैकेट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि फाइनल आंसर आ गया। ध्यान से देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये दोनों कैंसिल, ऊपर बचेगा माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल, केवल माइनस का साइन ऊपर बचेगा, तो माइनस का 1 बटा y 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये इस फलन का पूरा डिफरेंशिएशन आ गया विद रेस्पेक्ट टू x, है ना, माइनस 1 बटा वाई ब्रैकेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये लीजिए बच्चों फाइनल आंसर तुम्हारा। ये टाइप्ड सॉल्यूशन केवल तरीका बताने के लिए, क्योंकि मैं हर जगह डी वाई बाई डी एक्स लिख नहीं रहा, थोड़ा रफली सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो समझाने वाली बात है वो मैं तुम्हें डायरेक्टली समझा रहा हूँ। बढ़े आगे थोड़ा सा, नेक्स्ट वो इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज में हमें पता है बच्चों क्या करते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पहली बार रिपीट होगा वहाँ पे वापस क्या लगा देंगे, x या y जिसके भी बराबर में प्रश्न है। ये प्रश्न किसके बराबर है, y के। तो ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहा है बच्चों, तो यहाँ से वापस क्या लगाने वाले हैं अपन, y। तो y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, इसका डिफरेंशिएशन करना है। पहले अंडर रूट हटा दूं मैं, अंडर रूट हटा दें तो हमारे पास आएगा वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस का वाई, करें डिफरेंशिएशन, है ना। तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डी वाई बटे डी एक्स, यहाँ पे आगे बढ़ो बच्चों, साइन एक्स का कोस एक्स और y का डी वाई बाई डी एक्स। हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स वाली जनता को एक तरफ करते हैं, बाकी जनता को दूसरी तरफ रवाना करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे कॉमन लेने के बाद 2y माइनस का 1, इस वाले को उस साइड ले गया बच्चों में ना, इधर अकेला क्या बच रहा है बच्चों, cos x। तो फाइनली डी वाई बटे डी एक्स हमने क्या प्राप्त कर लिया, cos x बटे 2y माइनस का 1। ये फाइनल तुम्हारा आंसर है अवकलन x के सापेक्ष दिए गए फलन का। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। अब बच्चों ध्यान से देखो, इसमें 3 क्वेश्चन अलग अलग हैं, यानी कि जब इस तरह से प्रश्न बनते हैं तो हमें अलग अलग फंक्शन मान के, अलग अलग वेरिएबल मान के अवकलन करना होता है ना। पहले भी हमने सीख लिया ये बात, अब देखो डायरेक्ट मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना। सबसे पहले y की पावर x का अलग से डिफरेंशिएशन करो, इसको कैपिटल A के बराबर मान लो,
इसको b के बराबर मान लो, इसको c के बराबर मान लो, फिर उन तीनों को जोड़ दो, है ना, फिर dy बाई dx हमारे पास आने वाला है। कैसे, ध्यान से देखना, एक मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। माना कि a बराबर y की पावर x है, ठीक है। अब log ले लिया हमने, log a या ये x log y, डिफरेंशिएशन करते हैं 1/a dA अपॉन dx, x के सापेक्ष कर रहे हैं a का, है ना, ठीक है। यहां पे देखो, अब a उधर चला जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका करने वाला है, x log y का, बोलो हाँ या ना। अब a से मतलब क्या है, y की पावर x है, तो यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से देखना, y की पावर x, ध्यान से देखो बच्चों, y की पावर x डिफरेंशिएशन किसका, जल्दी बोलो, x log y का, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। ये पहला टर्म आ गया। इस तरह से तुम्हें एग्जाम में ढंग से लिखना है, एक एक को अलग अलग मान के। मैं दूसरा लिख रहा हूं डायरेक्ट, ध्यान से देखना, प्लस x की पावर y एज इट इज आएगा। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, log लेने के बाद y log x का डिफरेंशिएशन, बोलो हाँ या ना, बात समझ में आएगी सभी के। तीसरा, x की पावर x एज इट इज, डिफरेंशिएशन किसका प्यारे बाल को, x log x का, और ये अपॉन में dx। यहाँ पे हम log ले लेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन करेंगे तो b log a, है ना, b डिफरेंशिएशन किसका, भाई पहले तुम log लोगे तो डायरेक्ट b तो कांस्टेंट आ गया, डिफरेंशिएशन किसका कर दोगे तुम, log a का। ये लीजिए बच्चों, अब क्लियर है क्या सब कुछ, अब तो बहुत आसान है। यहाँ पे हम लगा देंगे u डॉट v, यहाँ भी u डॉट v, यहाँ भी u डॉट v। मैं एक ही स्टेप तुम्हें और करके दिखाता हूँ, है ना, फिर इसके टाइप डी सॉल्यूशन में से हम समझ लेंगे, फिर तो कैलकुलेशन है नॉर्मल। अब ध्यान से देखो, ये y की पावर x एज इट इज, इससे छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी हमारे को। x log y का डिफरेंशिएशन करना है u डॉट v से, x को रोको, log y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब हम log y को रोकेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये लो पहला समाप्त हुआ। सेकंड पे चलते हैं, x की पावर y, अब y log x का u डॉट v से हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, y को रोका, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और log x को रोका, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। को दिक्कत वाली बात थोड़ी है, बहुत आसान है ना। आगे बढ़ते हैं जी, x की पावर x एज इट इज, है ना, यहाँ पे करते हैं, x को रोका, log x का डिफरेंशिएशन, log x को रोका, x का डिफरेंशिएशन 1, इधर बच्चों b और इसका डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, तो ये बराबर में क्या बच गया, पूरा 0 बच गया। अब कैलकुलेशन करनी है, इसको ढंग से जचाना है तुम्हारे को ना। कैलकुलेशन करते समय बच्चों क्या बात हमें ध्यान में रखनी है, ध्यान से देखो तुम, ये y ऊपर जाके उस समय ये y की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करता है अपना ना। अब y की पावर x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ध्यान से देखना, ये y की पावर एक नीचे है, और डिवीजन में जब बेस सेम हो, भागफल में जब बेस सेम हो, तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है, माइनस होती है, तो ये 1 पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ध्यान से देखो, x, है ना, ये वाला x, y की पावर x माइनस 1, ठीक है। ये बच्चों क्या बचेगा, dy बाई dx प्लस y की पावर x log y। बहुत आसान है ना। अब यहाँ पे देखो प्लस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पे x है, अब यहाँ पे ये 1 ऊपर जाके माइनस होगा, अब आएगा ऊपर y माइनस 1, है ना, जैसे वहाँ पे x माइनस 1 आ रहा था, तो ये y ये वाला, फिर x की पावर y माइनस 1, डन, प्लस x की पावर y log x dy बाई dx। ये लो बच्चों, बहुत आसान है क्या, आगे बढ़ो। तीसरा, प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए, तो x की पावर x, है ना। अब x की पावर x को इससे गुणा कर दो, x की पावर x log x, और बराबर में बच्चों क्या बचा, 0 बचा। अब तुम्हें थोड़ी समझदारी दिखानी है, इसके बाद तुम्हें खुद को करना है। देखो dy बाई dx वाली जनता कौन कौन है सर, dy बाई dx वाली जनता एक तो ये है ना, और एक ये है बस। तो इधर हम dy बाई dx रखेंगे, ब्रैकेट कॉमन में क्या जाएगा, dy बाई dx कॉमन आ गया, अंदर बचा x y की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर y log x। बाकी सबको उधर ले जाओ और इन दोनों को नीचे डिवाइड कर दो, एक सुंदर सा आंसर तुम्हारा आ जाएगा, अजीब सा। बात समझ में आ गई सभी के, क्लियर। इसी तरीके से यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये dy बाई dx की दोनों जनता, बाकी सब जनता को उधर ले गए नेगेटिव साइन के साथ, अपॉन में जो हमने dy बाई dx कॉमन लिया था, केवल वो वाली जनता बचेगी।
तो आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो पॉज करके इसको दोबारा नोट डाउन कर लें। आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ तक के प्रश्न आप एक बार दोबारा करो ढंग से। मतलब ये 10 तक के प्रश्न हमने किया ना, इनमें अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। जो भी टाइप्ड सॉल्यूशन है उसी तरीके से तुम्हें फेयर कॉपी में करना है। पहले रफ कॉपी में तुम करो आराम से, है ना, जैसे मैंने समझाया। फिर फेयर कॉपी में उसी तरीके से करो जिस तरह से हमें एग्जाम में रिप्रेजेंट करना होगा। किस तरह से करना होगा वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है ढंग से। तो इज़ दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। तब तक अलविदा, बाय बाय।